डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो कि हमारा सोशल साइंस सब्जेक्ट है, इसमें हमने ऑलरेडी जियोग्राफी का जो पोर्शन है T2 के लिए वो हमने कंप्लीट किया है, और पॉलिटिकल साइंस का जो पोर्शन है वो हमने कल कंप्लीट किया है, और हिस्ट्री का भी पोर्शन हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। अब इसमें आपके खाली दो चैप्टर्स रहते हैं, एक तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का रहता है और दूसरा इकोनॉमिक्स का रहता है। और जहाँ तक डिज़ास्टर मैनेजमेंट का ताल्लुक है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आपके सिलेबस में खाली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर्स, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, दैट इज़ नेचुरल डिज़ास्टर एंड मैन मेड डिज़ास्टर। तो नेचुरल डिज़ास्टर जो है वो आपके T1 में आता है, वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे जो आपका चैप्टर 4 है। तो चैप्टर 4 जो आपका है इकोनॉमिक्स एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, ये है मैन मेड डिज़ास्टर। सो इसमें हमें मैन मेड डिज़ास्टर में हमें ये देखना है कि व्हाट आर मैन मेड डिज़ास्टर, हाउ दे ओकर, कैसे हो जाते हैं, और इनमें क्या प्रिवेंशंस हम यूज़ कर सकते हैं, या अगर कोई डिज़ास्टर आ जाता है तो उसके बाद हमारे पास रेस्क्यू मेजर्स क्या होते हैं, कैसे हम बच सकते हैं। तो इसी तरह से रीज़न्स क्या होते हैं, काज क्या होते हैं दीज मैन मेड डिज़ास्टर्स के। तो ये हमें इस पूरे चैप्टर में देखना है, और मैन मेड डिज़ास्टर में कौन कौन सा डिज़ास्टर आता है, तो ये हमें इसमें इस पूरे चैप्टर में देखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ अ मैन मेड डिज़ास्टर। व्हाट्स अ मैन मेड डिज़ास्टर? So man-made disasters are those disastrous event which is caused directly and principally man-made disaster is that disaster which is caused directly and principally by one or more identifiable deliberate or negligent human actions. सो मैन मेड डिज़ास्टर हम किसको कहते हैं? सो मैन मेड डिज़ास्टर इज़ दैट डिज़ास्टर, इट इज़ अ दैट इवेंट विच इज़ कॉज डायरेक्टली एंड प्रिंसिपली बाय वन आर मोर आइडेंटिफिएबल डिलिबरेट और नेग्लिजेंट ह्यूमन एक्शन। तो इसका कहने का मतलब है कि ये जो मैन मेड डिज़ास्टर्स होते हैं, या एक तो ये या डिलिबरेट हो सकते हैं, कोई जानबूझ के कोई डिज़ास्टर कर सकता है, या कहीं कभार ये नेग्लिजेंटली या किसी के नेग्लिजेंस से, लापरवाही से भी हो सकता है। तो ये नेग्लिजेंस और डिलिबरेट अटेम्प्ट किसका हो सकता है? ये नेग्लिजेंस और डिलिबरेट अटेम्प्ट अगर किसी इंसान का होगा, यानी इसमें ह्यूमन एक्शन इन्वॉल्व होगी, इफ़ देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ह्यूमन एक्शन इन काजिंग सच डिज़ास्टर्स, तो वो डिज़ास्टर जो कि ह्यूमन एक्शन से होंगे, चाहे वो डिलिबरेटली होंगे, चाहे वो नेग्लिजेंटली होंगे, यानी किसी की नेग्लिजेंस से भी हो सकते हैं, किसी की लापरवाही से भी हो सकते हैं, तो उनको हम मैन मेड डिज़ास्टर्स कहते हैं। सो मैन मेड डिज़ास्टर्स आर दोज डिज़ास्टर्स विच आर कॉज्ड डायरेक्टली एंड प्रिंसिपली बाय वन और मोर आइडेंटिफिएबल डिलिबरेट और नेग्लिजेंट ह्यूमन एक्शन। तो कई बार ये डायरेक्टली भी हो सकते हैं,
डायरेक्टली किसी बंदे का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, किसी एक बंदे का या बहुत सारे बंदों का या बहुत सारे ह्यूमंस का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो वी कैन से वो इवेंट, वो डिज़ास्टर दैट इज़ कॉज डायरेक्टली और प्रिंसिपली बाय वन आर मोर आइडेंटिफिएबल डिलिबरेट और नेग्लिजेंट ह्यूमन एक्शंस, तो उनको हम कहते हैं मैन मेड डिजास्टर। इसी तरह से इसका अपोजिट जो है नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर दैट इज बाय द एक्शंस ऑफ द गॉड, बाय द एक्शंस ऑफ द नेचर, उसमें किसी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होता है, उसमें खाली कुदरत की तरफ से जो डिजास्टर्स आते हैं, जो कहर आते हैं, जो कैटस्ट्रॉफ आता है, जो तूफान आता है, वो कुदरत की तरफ से होता है, उसमें किसी ह्यूमन एक्शन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। और जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होती है, जो कि डिलिबरेट होते हैं या नेग्लिजेंट होती है बाय द ह्यूमन एक्शन, उनको हम मैन मेड डिज़ास्टर कहते हैं। सो दो डिज़ास्टर्स आर कॉल्ड एज मैन मेड डिज़ास्टर। इसका एक और नाम भी है। तो मैन मेड डिज़ास्टर्स को हम एंथ्रोपोजेनिक डिज़ास्टर्स भी कहते हैं। तो मैन मेड डिजास्टर्स को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर्स भी कहते हैं। सो दीज मैन मेड और एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर्स आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल और ह्यूमन हैजर्ड। तो ये लापरवाही या डिलिबरेट अटेम्प्ट एक इंसान का हो सकता है, या उसके कुछ हैजर्ड्स एक्टिविटीज़ होते हैं जिसकी वजह से, या उसका कोई टेक्नोलॉजिकल फॉल्ट होता है जिसकी वजह से ये डिज़ास्टर आता है। तो मैन मेड डिज़ास्टर्स में कौन कौन से डिज़ास्टर्स आते हैं? तो मैन मेड डिज़ास्टर के एग्जाम्पल्स क्या है? इसमें स्टैम्पेड्स हैं, यानी भगदड़ कहीं पे मचती है, बहुत सारे लोग इकट्ठे जमा होते हैं, या जुलूस इकट्ठे कहीं पे होता है, मीटिंग जलसा कहीं पे इकट्ठे होता है, तो उसमें स्टैम्पीड होती है, उसमें भगदड़ होती है। तो भगदड़ की वजह से कभी कभार ह्यूमन लॉस होता है, प्रॉपर्टी लॉस होती है, तो इसको भी हम मैन मेड डिज़ास्टर कहते हैं। इसी तरह से सबसे जो बड़ा डिज़ास्टर है मैन मेड डिज़ास्टर, जिसको हम फायर कहते हैं, आग जिसको हम कहते हैं, ये भी एक मैन मेड डिज़ास्टर है। या ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट है, तो ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट में कभी फ्लाइट भी क्रैश होती है, कभी रेल का एक्सीडेंट होता है, कभी बस का एक्सीडेंट होता है। तो बहुत सारे ट्रांसपोर्ट ये जो इक्विपमेंट्स है, ट्रांसपोर्ट कैरियर्स होते हैं, जब उनमें एक्सीडेंट होता है तो उससे भी ह्यूमन लॉस या प्रॉपर्टी लॉस होती है, उसको भी हम मैन मेड डिज़ास्टर कहते हैं। इसी तरह से इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट भी इसी तरह से होता है, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजिडी, दैट वाज अ ह्यूमन एरर, जिसके ह्यूमन नेग्लिजेंस। तो भोपाल ट्रेजिडी जहाँ पे गैस लीक हुआ था, उसके बाद कितनी उससे कितना नुकसान हुआ, कितनी आबादी ख़त्म हो गई भोपाल में। तो ये भी एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट था, एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट था, लेकिन ये इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट भी मैन मेड डिज़ास्टर होते हैं। इसी तरह से ऑयल स्पिल्स, किसी तरह तेल जो होता है, तेल का वो लीकेज होता है, जिस तरह से पिछली बार न्यूज़ में आया था कि कहीं पे जो शिप था, वो नेवल शिप था, उसमें लीकेज हुआ था, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन लीकेज हुआ था, उससे किस तरह से फिर ये डिज़ास्टर आया था। तो इसको भी हम एक ऑयल स्पिल डिज़ास्टर कहते हैं, मैन मेड डिज़ास्टर कहते हैं। इसी तरह से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन और रेडिएशन, ये भी मैन मेड डिज़ास्टर है। सो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द मैन मेड डिज़ास्टर, जैसे कि स्टैम्पीड है, फायर है, ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है, ऑयल स्पिल है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, रेडिएशन है। तो दीज आर सम एग्जांपल्स। सो मैन मेड डिज़ास्टर आर एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक केसेस, तो जहाँ पे मैन मेड हैजर्ड दैट हैज़ बिकम अ रियलिटी इन एन इवेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट मैन मेड डिज़ास्टर की, दैट इज़ फायर। हम आग की बात करेंगे। तो आग है क्या? व्हाट इज़ अ फायर? सो फायर इज़ रैपिड
Fire is rapid, self-sustaining oxidation process. So fire is rapid self-sustaining oxidation process accompanied by the evolution of heat and light in varying intensities. तो फायर क्या है? फायर इज द रैपिड, इट इज़ द रैपिड सेल्फ सस्टेनिंग ऑक्सीडेशन प्रोसेस एक्म्पेनिड बाय द इवोल्यूशन ऑफ द हीट एंड लाइट, जिसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है. इट फायर ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन. और इस प्रोसेस में ये एक जल्दी ये प्रोसेस जो होती है जल्दी फैल जाती है. इट्स अ रैपिड प्रोसेस. और इसमें यूजुअली दो चीज़ें निकल के आती है, एक तो हीट निकल के आती है और दूसरी तो लाइट निकल के आती है. जिस हीट और लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है. For longer than recorded history, fire has been a source of comfort and catastrophe for the human race. तो as you know कि इससे फायर डिज़ास्टर जो होता है, ये जो कभी कभार बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में होता है, मकानों में आग लगती है, कभी मैदानों में आग लगती है, कभी जंगलों में आग लगती है, कभी कभार माइनों में आग लगती है. तो ये जो आग है एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, एक बहुत ही ख़तरनाक डिज़ास्टर है, मैन मेड डिज़ास्टर है. कहीं कभी कभार नेचुरल डिज़ास्टर भी फायर हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है तो फायर जो है ये एक मैन मेड डिज़ास्टर है. तो समटाइम्स दिस फायर ऑकर्स इन सर्कमस्टेंसेस दैट आर अनएक्सपेक्टेड और अनप्रेडिक्टेबल. तो जैसे कि नेचुरल फायर स्टॉर्म्स की अगर हम बात करेंगे जो कि जंगलों में गिराते हैं, या अगर मैन मेड फायर स्टॉर्म्स की बात करेंगे तो उनके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ इग्निशन. उनका एक इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट होता है. वो इग्निशन उनको कैसे मिलता है? दैट कम्स फ्रॉम द एयर एंड बर्निंग फ्यूल. जैसे कि ग्रास होता है, वहाँ पे बस्ट होते हैं, लीव्स होते हैं, ब्रांच डेडवुड होता है जो कि खुश्क हुआ होता है. अगर उनको मामूली आप माचिस की तीली लगा देंगे तो आग लग सकती है. तो कभी कभार जो ये आग जंगलों में आग लगती है, कभी कभार ये नेचुरल भी होती है, कभी मैन मेड भी होती है. लेकिन कभी कभार ये भी देखा गया है कि जंगलों में जो आग लगती है इतनी भयानक होती है, कभी 15 किलोमीटर तक ये आग फैलती है. जैसे कि पिछले साल कैलिफोर्निया के जंगलों में जो आग लगी थी, पता नहीं कितने कितने किलोमीटर्स, तकरीबन हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स उसने कवर किया था उस आग ने. तो उस आग पे काबू नहीं हो पा रहा था. सो दिस इज़ वन ऑफ द कैटास्ट्रोफ जिसको हम कहते हैं, जो कि मैन मेड डिज़ास्टर है. तो ये बहुत ही ख़तरनाक जो आग होती है बहुत ही ख़तरनाक होती है. और इस ख़तरनाक आग की वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी का भी नुकसान बहुत ज़्यादा होता है. सो दिस इज़ द मैन मेड डिज़ास्टर. और अगर हम फायर्स की बात करेंगे, सो व्हाट आर द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फायर. इसके क्या कारण हैं ये आप खुद जानते हैं. आग कैसे लगती है, एवरीबडी नोज दिस. कभी कभार हम क्या करते हैं कि हम घर में कभी कभार क्या होता है कि हम घर में क्या करते हैं, अगर हमारा कितना भी सोफिस्टिकेटेड घर होता है, बहुत बड़ा घर होता है, हम क्या करते हैं, हम ज़्यादातर ये देखा जाता है रूरल पीपल में ये देखा जाता है या ट्राइबल पीपल में ये देखा जाता है कि लकड़ी लाते हैं, फिर घर के छतों पे रखते हैं या सहन में रखते हैं. इसी तरह से आपका जो ग्रास निकलता है, आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो निकलता है वो आप लाते हो तो अपने यानी मकान के छतों पे रखते हैं हम लोग. इसी तरह से हम अपने इर्द गिर्द रखते हैं. तो जब ड्राई सीज़न आ जाता है, जब ये जो नवंबर दिसंबर का जो सीज़न आता है तो उसमें आग ज़्यादा फैलती है, क्योंकि ड्राई सीज़न होता है, एयर कंटेंट ज़्यादा होता है. तो उसमें क्या होता है कि छोटी सी अगर माचिस की तीली भी जलेगी तो उससे क्या होता है कि हमारा पूरा जो है पूरा घर, पूरा रहन सहन सब तबाह हो जाता है इस आग से. और हमें चाहिए कि हम मकान के इर्द गिर्द ये सब चीज़ें, ये लकड़ी वगैरह, ये सब चीज़ें अपने मकान के छतों के ऊपर या अपने इर्द गिर्द ज़्यादा मकान के नज़दीक ना रखें, इसको थोड़ा दूर रखें. या कभी कभार हम लाते हैं
केरोसिन लाते हैं या गैस सिलेंडर लाते हैं, उसको मकान के अंदर रखते हैं। यूजुअली गैस सिलेंडर को किचन से बाहर रखना चाहिए, या केरोसिन आप लाते हो या कोई पेट्रोल लाते हो तो उसको बाहर ही, कोई भी इनफ्लेबल मटेरियल जो है उसको मकान के अंदर नहीं रखना चाहिए, उसको बाहर रखना चाहिए। तो यूजुअली जब हम ये चीज़ें अपने घरों में रखते हैं तो एक इग्निशन मिलता है आग को, और आग जल्दी जल्दी फैल जाती है या लग जाती है। इसी तरह से दूसरा इम्पोर्टेंट कॉज जो है दैट इज़ नॉन इंसुलेटेड वायर जो हम यूज़ करते हैं। कभी कभार हम जो घर में तार यूज़ करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कैरियर होता है, तो ये नॉन इंसुलेटेड इलेक्ट्रिक केबल होता है, इलेक्ट्रिक वायर होता है, कि जिसे जल्दी कहीं पे शॉर्ट आ जाता है, और इस शॉर्ट की वजह से भी जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट्स होते हैं या फॉल्ट आता है, तो इससे भी क्या होता है कि आग फैल सकती है, आग लग सकती है। इसी तरह कई बार इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स नॉन फंक्शनल होते हैं, माल फंक्शनिंग उनकी होती है, तो उससे भी आग लग सकती है। या आप कभी कभार आपके घर में, कभी कभार जो आपके बड़े होते हैं कभी सिगरेट पीते हैं तो ऐसे ही फेंकते हैं, तो ये सिगरेट की जो आप बिट फेंकते हो, कभी अगर ये सिगरेट की बिट कभी ड्राई क्लॉथ पे या कहीं डस्टबिन में पड़ी तो उससे भी आग लगने का खतरा है। तो इसी तरह से एक और रीज़न जो है, एक और काज जो है वो ये है कि आप जंगलों में जाते हैं, तो जंगलों में आप क्या करते हैं, आपको थोड़ी सी ठंड लगती है, कभी कभार आप क्या करते हो, आप थोड़ी सी लकड़ी जमा करके लाते हो, फिर उसको जलाते हो, और जलाने के बाद आप उससे बुझा नहीं देते हो, आप ऐसे ही निकल जाते हो, तो कभी कभार वो लकड़ी भी जल के फिर जब उसकी हवा की शिद्दत बढ़ जाती है तो उससे भी जंगलों में आग लग सकती है। और इसी तरह से जो शेफर्ड्स होते हैं, जो शेफर्ड्स होते हैं वो यूजुअली जंगलों में ही आग वाग लगाते हैं, और पीछे जो बर्निंग वुड रहता है, बर्निंग वुड पीसेस रहते हैं, जो जिनमें वो कुकिंग वुकिंग वगैरह करते हैं, या आप कभी कैंपिंग के लिए जाते हो किसी जंगल में, तो यूजुअली क्या करना चाहिए, जो आप लकड़ी यूज़ करते हो, उसके बाद जब आपका जो रिक्वायरमेंट आपका था, जब आप फुलफ़िल हो गए, जो आपकी नीड थी वो फुलफ़िल, उसके बाद वहाँ पे जो रहता है वो ड्राई वुड वगैरह रहता है, जो लेफ़्ट आउट वुड रहता है, उसको बुझाने की कोशिश किया करो। तो इसी तरह से ये फायर्स कैसे डिज़ास्टर होते हैं, एज़ यू नो, ये बहुत सारे बहुत ज़बरदस्त एक डिज़ास्टर होता है। आपकी प्रॉपर्टी, आपका सब कुछ बनाया हुआ, एक उम्र लगती है इंसान को ये सब चीज़ें तैयार करने में, फिर कुछ ही मिनटों में आपका पूरा कुछ ख़त्म हो जाता है। यूजुअली अगर हम हाउसेस की बात करेंगे या बिल्डिंग्स की बात करें या शॉप्स की बात करेंगे, आपकी पूरी उम्र जो है, हमारी पूरी उम्र जो है वो इन कंस्ट्रक्शंस में लगती है। एक मकान को बनाने में तकरीबन 10-10 साल भी लगते हैं, तब भी कंप्लीट नहीं हो जाता है। फिर क्या होता है कि एक ही मिनट में, एक ही चुटके में ये पूरा जो हमारी मेहनत 10 साल की या 12 साल की उम्र भर की मेहनत जो होती है वो चंद मिनटों में ख़त्म हो जाती है। सो दिस फायर इज़ वेरी मच डिज़ास्टर्स, इट लीव्स नथिंग बिहाइंड, आपका कुछ पीछे नहीं रहता है, बस आपकी यादें ही पीछे रह जाती है। तो व्हाट आर द मिटिगेशन मेजर्स, ऐसी कौन सी मेजर्स है जिनकी बदौलत हम इस फायर को, इससे बच सकते हैं या इससे कंट्रोल कर सकते हैं। सो व्हाट आर द मिटिगेशन मेजर्स दैट वी कैन यूज़, जो हमें यूज़ करने होते हैं या जो हमें लागू करने होते हैं, जिसकी वजह से हम इस आग से बच सकते हैं। तो सबसे पहले जो मिटिगेशन मेजर आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ इंस्टॉल स्मोक आर्म्स, इंस्टॉल स्मोक आर्म्स। तो स्मोक अलार्म एक चीज़ होता है, एक इक्विपमेंट होता है, वो अपने घर में लगाइए। जो ही धुआं होता है वो अलार्म देता है, वो आवाज़ देता है। एक स्मोक अलार्म एक इक्विपमेंट होता है, वो आप अपने घर में लगा सकते हैं। जो ही थोड़ा धुआं उठा तो वो चिल्लाना शुरू करता है, वो चीखना शुरू कर, वो बेल देना शुरू करता है, तो अब आपको पता लग सकती है कि आग लग रही है, आग लगी है कहीं पे। तो क्या है कि आप कोई भी मेजर उस वक्त कर सकते हो, आप पे आग पे उस वक्त आप काबू कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपने घर में स्केप रूट्स बनाइए, स्केप रूट्स जहाँ से आप भाग सकते हैं, कोई शॉर्टकट रास्ता आप बनाइए, स्केप रूट बनाइए, और फिर अपने घर में प्रैक्टिस कीजिए कि कहीं अगर आग लगी तो मैं कैसे यहाँ से भाग सकता हूँ। फायर एग्ज़िट डोर साफ रखिए जहाँ से आप भाग सकते हैं। और आप अपने घर में देख सकते हैं कि आपकी जो खिड़कियां हैं, कहीं वो खिड़कियां ज़्यादा बंद तो नहीं है, खुदा न खासा अगर कहीं आग लग सकती है हम उसको खोल सकते हैं, इजीली खोल सकते हैं और फिर भाग सकते हैं। हाँ।
और इसी तरह से अगर आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, कहीं आग लग गई है, तो फैमिली मेम्बर्स जितने भी हैं उनको ज़्यादातर एडवाइस यही होनी चाहिए कि वो जो ग्राउंड फ्लोर होता है वो ग्राउंड फ्लोर पे सोया करें, ग्राउंड फ्लोर पे रहा करें, क्योंकि अगर आग भी लग सकती है तो ग्राउंड फ्लोर से वो इजीली बच सकते हैं। और जो आपके स्टोरेज एरियाज़ हैं उनको आप साफ़ रखिए, नीट एंड क्लीन रखिए, ट्रैश को जमा ना कीजिए, या आपके पुराने कागज़ मैगज़ीन्स हैं उनको जमा ना होने दीजिए। आप अपने घर में गैसोलीन यूज़ ना किए, बेंजीन यूज़ ना किए, नैप्था यूज़ ना किए, और बहुत सारे फ्लेमेबल सब्सटेंसेस लिक्विड जो हैं जो आप इंडोर में यूज़ कर सकते हैं उनको आप ज़्यादा यूज़ ना करें। तो आप फ्लेमेबल लिक्विड्स को जो अप्रूव्ड कंटेनर्स हैं उनमें आप वेल वेंटिलेटेड स्टोरेज में रख सकते हैं, बाहर रख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया, जो फायरवुड है उसको आप ऐसे जमा ना करें, ड्राई ग्रासेस, ड्राई लीव्स को आप ऐसी तरह जमा ना करें, अपने मकान में या अपने इर्द गिर्द ना रखें। तो जो फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं उनके सामने धुआं ना जलाइए। तो जो आपकी चिमनी होती है, मकान की चिमनी जिससे धुआं निकलता है, एटलीस्ट दैट शुड बी 3 फीट अबोव द रूफ, वो छत से 3 फीट ऊपर होनी चाहिए। आपके हीटर्स हैं, हीटर्स को आप 3 मीटर एटलीस्ट 3 फीट और 3.5 फीट आप उनको फ्लेमेबल मटेरियल से दूर रखें। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे जो तरकीबें हैं जो आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, जो आप अपने इर्द गिर्द यूज़ कर सकते हैं, सो दैट द फायर में नॉट स्प्रेड, आग नहीं फैल सकती है। आप अपने घर में वो कार्बन डाइऑक्साइड के जो इक्विपमेंट्स आते हैं, सिलेंडर्स आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं कि कहीं कभार अगर आग लग सकती है तो आप वही फायर एक्सटिंग्विशर्स जिनको हम कहते हैं वो आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं, जिनकी वजह से अगर कहीं आग भी लग सकती है तो आप फायर एक्सटिंग्विशर को आप जल्दी से आप उसको ओपन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आग नहीं लग सकती है। तो ये हुआ मिटिगेशन मेजर कि कैसे हम इनसे बच सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आग लगी आप नाउ कि मिटिगेशन मेजर जो आपका है, जितने भी मिटिगेशन मेजर वो सब फेल हो गए हैं। अब आग लगी है तो आप क्या करेंगे? अगर आपके कपड़ों पे आग लगी है तो आप अपने कपड़ों पे जब आपकी आग लगी है तो किसी जगह बैठ जाइए और अपने आप को रोल कीजिए, जो है ग्राउंड में आप रोल कीजिए, सर्कुलर रोल्स कीजिए, जब तक कि आग जो है वो इस मिट्टी से बुझ ना जाए। या कभी कभार अगर आप स्केप कर रहे हो, भाग रहे हो किसी क्लोज डोर से, तो आप अपना बैक जो हैंड है वो अगर आप चेक करना चाहते हो कि कितनी आग है, शिद्दत कितनी है या कुछ, आप अपना बैक ऑफ द हैंड यूज़ कीजिए, ना कि आप अपना पाम जो है या मिडल ऑफ द हैंड वो आप यूज़ ना कीजिए। तो इसी तरह से जब आप किसी डोर से भागते हैं तो डोर को बंद कीजिए, फिर कहीं ये आग बाहर ना आपके साथ फैल जाए। या जल्दी से आप, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप अपने फ़ोन से 101 डायल कीजिए। दिस इज़ एन इमरजेंसी नंबर 101, दिस इज़ एमरजेंसी नंबर, ये फायर सर्विस का इमरजेंसी नंबर है। आप जल्दी से इमीडिएटली आप 101 डायल करें अपने सेल फ़ोन से, तो ये फायर इमरजेंसी वाले जल्दी आपके घर तक पहुंच सकते हैं। तो आग लग से के नुकसान जो है उसके बाद आप क्या कर सकते हो? व्हाट आर द गाइडलाइंस फ्रॉम डिफरेंट सर्कमस्टांस इन द पीरियड फॉलोइंग अ फायर। सो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन जो है, if you are with the burn victim or you are a burn victim yourself, cover burns to reduce the chance of further injury or infection। आप सबसे पहले अगर कोई बर्न आपको लगा, कोई इंजरी लगा, उस इंजरी को बंद कीजिए। या अगर कहीं पे जला है, कुछ जला है, आपको आग लगी है, तो उस पर ठंडा पानी या आइस अगर आपके पास है वो डाल दीजिए। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी जो बर्नड पार्ट जो है वो पेन को रिड्यूस करेगा और इम्पैक्ट ऑफ हीट को भी रिड्यूस करेगा। या आप कभी डिटेक्ट करते हो हीट और स्मोक जब आप किसी डैमेज बिल्डिंग में जाते हो, तो जल्दी से आप इवैक्यूएट कीजिए अपने आप को, इमीडिएटली यू इवैक्यूएट योर सेल्फ, या बाकी जितने भी लोग हैं उनको इवैक्यूएट कीजिए। या अगर आपके पास कोई सेफ और स्ट्रॉन्ग बॉक्स है, डू नॉट ट्राई टू ओपन इट, इट कैन होल्ड इंटेंस हीट फॉर सेवरल आवर्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, कॉन्टैक्ट द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, पुलिस कंट्रोल रूम, पुलिस स्टेशन और फायर ब्रिगेड ऑफिस फॉर इमीडिएट हेल्प। So this is one of the important natural disaster, that is fire, and we have completed this, and tomorrow inshallah we will see other man-made disasters. Have a nice day ahead. Thank you very much. Wish you all the best.